नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी कपिल की है। कपिल एक ऑफिस में पहली पहली नौकरी करने गए थे। वो साल था 2012। कपिल का जो बैकग्राउंड था फौजी था। उनके पिताजी फौजी, चाचा जी फौजी, अब फौजी के ही माहौल में पढ़े लिखे थे। अब डिसिप्लिन उनको बहुत आता था, लेकिन कभी भूत प्रेत की उनके घर में चर्चा नहीं होती थी। भूत प्रेत को पूरा परिवार मानता ही नहीं था कि इस दुनिया में भूत प्रेत का भी अस्तित्व है या नहीं। इस पर कभी कपिल के घर में चर्चा नहीं हुई। और कपिल भी भूत प्रेत का कहा जाता है ना, अहमियत बिल्कुल नहीं देते थे। वो भी मानते थे कि इस दुनिया में इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। खैर, जब उन्होंने पहले पहले नौकरी ज्वाइन किया एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में, कंप्यूटर के ज्ञानी थे और उस जगह पर कंप्यूटर वाले की ही जरूरत थी। जब वो पहली बार ऑफिस में आए ना, तो वहाँ का जो ऑफिस का डिसिप्लिन था वो एक आर्मी वाला ही था। उनका जो बॉस था बहुत ही कड़क और डिसिप्लिन वाला था। कैमरे लगे हुए थे वहाँ पर उनके ऑफिस में, और कुल स्टाफ कपिल को लेकर के 5 लोग थे, जिसमें 2 लड़की और 3 लड़के, जिसमें कपिल खुद शामिल थे। और उनका जो आर्किटेक्ट था बॉस, वो 50-55 साल का था, बड़े बड़े मूछ रखने वाला, और रौब भी उसका बहुत था। सारे स्टाफ जो भी थे 5 लोग डरते थे एक तरह से। तो कपिल जब पहली बार उस ऑफिस में गए ना, तो वहाँ का माहौल देख करके घबरा से गए कि अरे वाह, ये घर में भी फौजी वाला डिसिप्लिन, अब इस ऑफिस में आया हूँ तो यहाँ भी वही कैमरा लगा हुआ है, बॉस देख रहा है, कोई किसी से अब बात भी नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने सिस्टम बना रखा था। लेकिन अब कपिल का पहला पहला जॉब था, अब गलती तो होनी है भाई। उनके जो टेबल था और उस टेबल पर 2 लोग बैठते थे और उसमें एक लड़की बैठी हुई थी, और लड़की का अनुभव कपिल से बहुत ज़्यादा था। वो पुरानी थी उस जगह पर, अनुभव तो ऐसे ही होना था। कपिल जब फंस गए किसी काम में, तब उनके पास चारा नहीं बचा। उस लड़की से मदद मांगी कि आप थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। लड़की को परवाह नहीं था कैमरा लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, वो इनके पास में आ गई और उनके कंप्यूटर से खेलने लगी, और वो समस्या बिल्कुल सॉल्व हो गया। कपिल बड़ा इम्प्रेस हुए उस लड़की से। देखने में भी खूबसूरत, लंबी हाइट की, बड़ी बड़ी कजरारी कजरारी आँखें, और एक तरह से इम्प्रेस तो हुए थी, और दिल में एक चाहत से भी उठी कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी ही हो। अब एक तो तेज तर्रार लड़की, टेक्निक सब कुछ जानती थी, मृदुभाषी बोलने का सलीका भी बहुत बढ़िया, दूसरे को दिल कैसे जीता जाता है वो 1 मिनट में कर सकती थी, ऐसा उसका बोलने का लहजा था। कपिल बहुत इम्प्रेस हुए इस लड़की को, पहले ही नज़र में घायल हो चुके थे। लेकिन उनका हिम्मत नहीं था कि उस लड़की से अपने दिल की बात उस वक्त में कर देते। टाइम चाहिए था इसके लिए, इतना जल्दी भी नहीं करना चाहते थे। समय का इंतज़ार करने लगे, और गाहे बगाहे अब उस लड़की से किसी काम में फंसते उलझते तो मदद मांग लेते, और लड़की सहर्ष उनका काम कर देती थी। खैर, इस तरह उनका जो ऑफिस था चल रहा था, और इस तरह चलते चलते महीना दिन करीब गुजर गया था। और दोस्ती करना चाहते थे कपिल, लेकिन लड़की अपने काम में मशगूल रहती थी कि उसको मौका ही नहीं था कि कपिल से बात कर सके,
और उस माहौल में जहाँ कैमरा लगा हो, कपिल भी नहीं चाहते थे कि ऐसी बात हो कि बॉस अब हमसे नाराज़ हो जाए। और आखिरकार वो समय का इंतज़ार करने लगे। जब पहली सैलरी मिली ना तो कपिल बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लड़की को इनवाइट किया जाए किसी होटल में, अब कुछ खिलाया पिलाया जाए। और आखिरकार जब ऑफिस ख़त्म हुआ तब अब जो कपिल के पास में था पुरानी बाइक थी। उन्होंने अपने पापा से कितनी बार बोला था कि पापा जी बाइक पुरानी है और कहीं भी धोखा दी जाती है, लेकिन पापा कड़क वो भी थे। कहने लगे नहीं है अभी नहीं, जब तुम कमाओगे ना, पैसा इकट्ठा करोगे तभी हम बाइक लेंगे, अभी इसी से काम चलाओ। गुड़क देते थे। अब कपिल में इतना हिम्मत नहीं था कि अपने पिता के सामने आंख उठा करके बात भी कर सके। अब पुरानी बाइक की वजह से कपिल थोड़ा शर्माते थे उस ऑफिस में। अब वो ना चाहते थे कि अपने बाइक पर उस लड़की को लेकर घूमें, लेकिन पुरानी बाइक खटारा बाइक थी, अब दिल मसोस के रह जाते थे। लेकिन जब सैलरी मिली ना तो जब ऑफिस का छुट्टी हुआ, जब पार्किंग में गए तो लड़की अपने घर के जा रही होगी। अब उस लड़की को उन्होंने रोक लिया। सुनिए ज़रा। लड़की उनकी बाइक के पास आके खड़ी होगी। अब पूछने लगी, हाँ कपिल बताओ, कुछ काम है क्या मेरे से? मुस्कुरा करके, जैसा उसकी आदत था, मुस्कुराती हमेशा थी। अब कपिल कहने लगे, देखिए आपने पूरा महीना मेरा मदद किया है, अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं इस ऑफिस में 1 घंटा भी नहीं टिक पाता। पूरा महीना मैं आपके दम पर टिका रहा हूँ, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। लड़की मुस्कुराते हुए बोलने लगी, बताइए क्या मदद करूँ और आपकी? कपिल कहने लगे, मदद तो आपने बहुत किया है, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ में चलिए, किसी अच्छे होटल में हम लोग थोड़ा नाश्ता पानी करें, खाना पीना खाएं, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे एक तरह से अब इतना परिश्रम के बाद एक छोटा सा उपहार ही समझ लीजिए इसको। कपिल तो कुछ और बोलना चाहते थे, लेकिन उनके मन से, दिल से ये बात निकल नहीं रही थी। बात को एक तरह घुमा फिरा दिया था। लड़की मुस्कुरा गई, कुछ बोली नहीं, बस कपिल का चेहरा देखती रही। अब फिर बोले, कहाँ चलना है? कपिल तो खुश हो गए। अब फिर कहने लगे कि जहाँ आप कहो, मैं तो इस शहर में नया हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप तो यहाँ पर पुरानी हैं तो आपको सब कुछ पता होगा। तब वो बोली कि ठीक है, बाइक स्टार्ट करो। अब बाइक का मामला आया ना तो कपिल फिर शर्मा गए। अब खटारा सा बाइक और इतनी शानदार लड़की अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए तो कार भी कम है, जैसी ये खूबसूरती थी, लड़की जैसी थी, उसके लिए भी मतलब कहा जाए तो कार भी हो ना बढ़िया वाली, तब भी वो शर्मा जाए। लेकिन वो लड़की जरा भी बाइक की तरफ देख करके ना मुंह टेढ़ा किया, ना कोई ऐसा कि मैंने बाइक उसको बुरा लग रहा है। वो बाइक पर आकर पीछे बैठ गई। बोली, चलो कपिल, मैं बताती हूँ रास्ता, और उधर चलते रहते हैं। कपिल अपना बाइक स्टार्ट कर चुके थे, उस लड़की को लेकर के अब रोड पर निकल चुके थे। शाम का माहौल था। अब इसके बाद होटल में गए, जो लड़की उसने बताया रास्ता, उस होटल में। अब फिर वहाँ पर कपिल की दोस्ती हो चुकी थी। कपिल तो डर रहे थे कि कहीं लड़की भुड़क न दे, डांट न दे, लेकिन लड़की नरम दिल की निकली। अब कपिल को इशारा समझ गई थी कि कपिल के दिल में क्या चल रहा है। आखिरकार दोस्ती अब उनकी एक तरह से हो चुकी थी। इसके बाद अब दूसरा महीना अब स्टार्ट हो चुका था। अब इसके बाद वो लोग बाहर कभी कभी मिल लेते थे, कभी रेस्टोरेंट में, कभी कॉफ़ी शॉप में। इस तरह इनका प्यार जो था अब एक तरह से शुरुआत हो चुका था। दूसरे महीने में जब शनिवार का दिन आया, क्योंकि रविवार की छुट्टी होती थी, शनिवार का दिन आया तब दोनों साथ ही बैठे रहते थे। लड़की पुरानी थी, अब ऑफिस में डरती भी नहीं थी, अपने बॉस को थोड़ा इज्जत करती थी, लेकिन बॉस भी बड़ा अदब से उससे बात करते थे, क्योंकि वो सिस्टम की पूरी जानकार थी। और कपिल को लगता था कि अगर ये लड़की यहाँ से चली जाए ना तो ये ऑफिस तो एक तरह से बैठ ही जाएगा, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसके बगैर। अब
वो लड़की शनिवार की शाम को अब ऑफिस में 10-15 मिनट बाकी रह गया था। 7:30 बजे के आसपास ऑफिस बंद हो जाता था। और तब वो लड़की धीरे से बोली कि कपिल, कल का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कुछ काम है, कहीं जाना है? कपिल बोले, नहीं, ऐसा कुछ खास प्रोग्राम नहीं है, बताओ आप। तब वो कहने लगी कि कहीं जाना था, क्या तुम चलोगे? कपिल बोले, हाँ हाँ, आप जहाँ कहो चलने के लिए तैयार हूँ। तो कपिल पूछ बैठे, कहाँ जाना है, कब जाना है? तब वो लड़की बोली कि जाना तो है, मैं बता दूंगी, लेकिन जाना आज ही है, क्या आज जा सकोगे? कपिल बोले, हाँ हाँ, अब यहाँ पे मेरा है ही कौन, किराए के कमरे में रहता हूँ, होटल में खाता हूँ, तो आपके साथ रह लूँगा, चलिए कहाँ चलना है? वो लड़की कहने लगी कि देखो, मुझे इस जगह पर जाना है और मेरी बहन रहती है वहाँ पर, और कभी कभी हम लोग महीना में शनिवार की रात को अब उसके पास जाते हैं, कभी वो मेरे घर पर आ जाती है और कभी हम उसके घर जाते हैं। तो आज मुझे उसके पास जाना है, रात हम वहीं गुजारेंगे और सुबह में दोपहर के बाद हम वहाँ से निकलेंगे, अपने घर आएंगे। अब बोलो, तुम तैयार हो? कपिल बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो जाओ और फिर चलते हैं। लेकिन जब जगह का नाम बताई ना, तो कपिल थोड़ा सोच में पड़ गए। वो जगह उस शहर से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर था बाइक से जाते तो। अब बाइक इनका तो पुराना खटारा टाइप का, और इतना लंबी दूरी कभी उस बाइक से कपिल ने कभी पूरा नहीं किया था। बस 2-4-10 किलोमीटर चलते थे ऑफिस में, ऑफिस से फिर घर, यही उनका काम था। ये बाइक कब धोखा दे जाए, अब कपिल भी डर गए थे कि कहीं इतनी लंबी दूरी हम लेके जाएं और भी रात के टाइम में, अब बीच रास्ते में बाइक धोखा दे जाए तब क्या होगा? बेइज्जती अलग होगा, परेशानी अलग होगी। और तब वो एक टालने से लगे लड़की को कि ऐसा करते हैं, लंबी दूरी तो है, बाइक में जाने में हम लोग थक जाएंगे, तो क्यों ना हम बस से चलें, ट्रेन से चलें, या फिर कहो तो टैक्सी ले लेते हैं। अब लड़की थोड़ा कपिल की तरफ गुस्सा हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, हमें तो बाइक पर ही जाना है, मुझे बाइक पर बैठकर मज़ा आता है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है, नहीं चलोगे? खैर छोड़ो। तब कपिल बोले, अरे नहीं नहीं, तुम नाराज मत हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था कि इतनी लंबी दूरी है, तुम थक जाओ। तब वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं थकूंगी नहीं, मुझे बाइक में बैठने में, सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है, तो चलें हम फिर। अब कपिल क्या कर सकते थे, बोले ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। और फिर उन्होंने एक पॉइंट बना लिया कि हम इस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं। कपिल भी अपने घर, लड़की भी अपने घर, फ्रेश व्रेश होकर के कपड़े वपड़े चेंज करके, और दोनों लोग उस पॉइंट पर आकर के अब मिल गए। अब उस वक्त रात का 9 बज रहा था। अब फिर उन्होंने अब अपना यात्रा शुरू किया। घंटे भर का तो सफ़र तय हो गया, मतलब 10-10:15 अब जितनी आधी सफ़र थी, लगभग आधे से कम थोड़ा था, लेकिन सफ़र तो पूरा कर लिया। और इस बीच उनकी बाइक कहीं भी खराब नहीं हुई। और इसके बाद एक जगह पर उन्होंने रोके चाय वाय पीने के लिए, और चाहते थे कपिल की बाइक गर्म हो गई है, थोड़ा ये भी ठंडी हो जाए, इसको भी रेस्ट मिल जाए, क्योंकि आगे का सफ़र और भी करना है और लगातार बाइक चलाना ठीक नहीं है। ऐसी वजह से ढाबे पर रुक कर के चाय वाय पिए आधा घंटा, तब तक बाइक को थोड़ा रेस्ट मिल जाए और बाइक का इंजन ठंडी भी हो जाए। उनका यही मन में चल रहा था कि कहीं ऐसी कंटिन्यू चलते रहेंगे तो बाइक कहीं भी धोखा दे सकती है। अब चाय वाय पीने के बाद फिर अब फ़ोन पर उस लड़की ने अपना सहेली से, मैं मेरी जो भी थी, उससे बातचीत शुरू हो गई। और सहेली ने कुछ मंगाया उससे कि देखो, रास्ते से अगर आ ही रही हो तो कुछ सामान लेते आना। और ये जो कपिल की सहेली थी, मित्र थी, अब वो बोली कि ठीक है, हम रास्ते में लेते आएंगे, बाकी तुम अपना बाकी इंतज़ाम कर लेना। अब फिर अब बाइक स्टार्ट, आगे चल पड़े। और एक जगह जब
दारू का ठेका आया और तब उसने बोला कि अब इस जगह पर बाइक रोक लो। बाइक दारू के ठेके पर। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कपिल को, क्या ये लड़की दारू पीती है, क्या इसकी सहेली दारू पीती है। वैसे पीते तो कपिल भी थे, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से थे, और ये शर्माते, उनके परिवार में कोई शर्माता नहीं था, आमने सामने बैठ कर के अब पिया करते थे। कभी कभी होली दिवाली त्यौहार में ऐसे में ये लिया करते थे अपने, तो ये भी तो पीते थे। लेकिन आश्चर्य में थे कि लड़की क्यों दारू वारू ले रही है, लेकिन वो पूछे नहीं, अगर पूछे तो लड़की कहीं नाराज़ हो जाए। इसके बाद एक बोतल विस्की लिया गया और फिर अगले होटल पे जाकर रुकी जहाँ पर चिकन वगैरह फ्राई मिलता था, वो भी लेकर पैक करा लिया गया। अब फिर दोनों लोग अब चल पड़े थे। रास्ता उस लड़की को पता था, कहाँ जाना है, और सब कुछ वो बता रही थी। वो तो उस जगह पर आती जाती रहती थी। लेकिन एक चौराहे पर जब वो पहुँचे तो थोड़ा गलती हो गई उस लड़की से भी, और वो जाना था किसी और रोड पर, और वो गलत रोड पर बाइक मुड़वा दिया। और वो जो रोड था अब दूर गांव में जाता था। अब बीच में जो जगह थी बहुत ही सुनापन, खेत खलिहान और पेड़ पौधे, जंगल झाड़, यही सब था। और आगे चल के गांव थे जहाँ पर ये रोड जाती थी। अब उस रोड पर जब वो लोग मुड़ गए, आपस में बात करते जा रहे थे। नई नई दोस्ती, नई नई प्यार था, और अपना बाइक भी चलाते जा रहे थे। लेकिन जब जंगल के एरिया में पहुँचे तो लड़की चौंक गई, और तब उसको एहसास हुआ कि हम गलत रोड पर आ गए। रात अब ज़्यादा हो चुकी थी, अंधेरा काफ़ी हो चुका था, पूरा सुन्नापन उस एरिया में भरा पड़ा था। जिधर देखो उधर खेती खेत, पेड़ ही पेड़, जंगल जंगल, ऐसा ही सब नज़ारा था। और वो पहले ही भाप लेती तो ये मुश्किल में नहीं पड़ते, लेकिन वो लोग पहला प्यार था, बातों में मशगूल थे, पता ही नहीं चला। लेकिन जब जंगल का क्षेत्र आया ना, तब उस लड़की को लगा, अरे हम गलत रास्ते पर हैं कपिल, बाइक रोक लो। कपिल हड़बड़ा करके बाइक रोक दी। बोले रास्ता तो बिल्कुल सही है, रोड सही है, गलत कहाँ पर है। तब वो कहने लगे कि हम जिस रास्ते से जाते हैं ना, उसमें ऐसा दृश्य दिखाई नहीं देता, ये जंगल बगीचे वगैरह ये सब नज़र नहीं आता, हम लोग भटक गए, हमें वापस जाना चाहिए। कपिल बोले कि थोड़ा देर आगे और चल लेते हैं, हो सकता है कि आगे का नज़ारा देख करके तुम्हें लगे कि हम सही रास्ते पर हैं। अब हम काफ़ी दूर इस रोड पर आ चुके हैं, चलो थोड़ा आगे चल देते हैं, अगर तुम्हें फिर भी एहसास हो कि हम गलत रोड पर हैं तो वापस हो लेंगे। अब उस जगह पर उस टाइम में रोड बिल्कुल खाली था। अब किसी भी पूछते, जब कोई था ही नहीं तो अता पता तो पूछना बेकार ही था, किससे पूछते, कोई उस रोड पर चलता फिरता भी नज़र नहीं आ रहा था, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था उस रोड पर। आखिरकार वो जंगल वाला एरिया में अब कपिल घुस गए थे। दोनों साइड में जंगलात जैसे दिख रहे थे, बड़े बड़े पेड़, छोटे पेड़, और ऐसे ही सब नज़ारा था। और एक जगह पर उनकी बाइक फट 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 की आवाज़ निकली और बाइक रुक गई। इसी बात का अंदेशा था कपिल को कि बाइक कहीं धोखा ना दी, और वो धोखा दे चुकी थी, और ऐसी जगह पर जहां रात को कोई मदद मिलने से रही। अब तो कपिल बुरी तरह से डर गए थे कि अकेले होते तो कोई बात नहीं, अब मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड है, अब इसका क्या होगा। कपिल डर गए थे कि मैं तो अकेले झेल भी लेता, अब इस लड़की को जात के लेकर के मैं बाइक कहाँ लेकर ढकेलता रहूँगा, वो भी रात के वक्त में। कपिल एकदम सोच में डूब गया। लड़की पूछने लगी, कपिल हुआ क्या, बाइक दोबारा स्टार्ट करो, देखो कोशिश करो, बाइक स्टार्ट हो जाएगा। कपिल लगे रहे जितना उनको काम आता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब कपिल मायूस हो चुके थे, उस लड़की भी, अब उसका चेहरा मुरझा गया था। अब फ़ोन अपनी सहेली को मिलाने लगी कि ताकि
वहाँ से कोई मदद लिया जाए। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब वहाँ पर फ़ोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था, एक भी डंडी दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब अब फ़ोन भी बेकार हो चुका था। उसने कपिल से बोली कि तुम अपना फ़ोन निकालो, मुझे दो। कपिल भी निकाल कर दे दिए और कपिल का भी फ़ोन का हालात कुछ ऐसे ही था। उस एरिया में सिग्नल था ही नहीं, बिल्कुल डंडी नज़र ही नहीं आ रही थी सिग्नल की। अब तो दोनों लोग सही मायने में घबरा गए थे। लड़की कहने लगी कपिल से कि मैं तुम्हें बोल रही थी ना कपिल कि वापस हो लेते, अब देखो ना हम और आगे आ चुके हैं और तुम्हारा बाइक भी अब धोखा दे गई है, अब क्या कर सकते हैं। अब तो हम मुसीबत में दोनों को दोनों पड़ गए और ऊपर से हमारा फ़ोन भी अब एक तरह से काम नहीं कर रहा है, अब मदद कहाँ से मिलेगी। लेकिन कपिल तो खुद डरे हुए थे, लेकिन उस लड़की को दिलासा दिला रहे थे कि यार मैं हूं ना, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा हम देख लेंगे। अब हम यहाँ से बाइक मोड़ते हैं और वापस ही ढकेलते हुए चलेंगे। अरे ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटा लग जाएगा, यही ना। अब मेन हाईवे पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं मैकेनिक वगैरह मिल जाएगा, रात में खुला भी रहता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कपिल ने बाइक मोड़ लिया और धकेलते हुए बाइक को चलने लगे। लड़की भी पैदल चल रही थी और वो जो सामानों का थैला था कपिल बाइक का हैंडल पर टांग रखा था, जिसमें दारू की बोतल और वो फ्राई चिकन उसमें रखा हुआ था, खाने पीने के सामान। और दोनों डरे हुए थे, अब एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, खामोशी से बाइक धकेलते हुए कपिल चल रहे थे और पीछे पीछे लड़की भी अपना हाथ बाइक पर दे रखी थी, वो भी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन कुछ ही दूर चले होंगे और तभी लगा कि तेज आंधी आ गई है। वहाँ का पेड़ सब कुछ हिलने लगा, अजीब सा आवाज़ होने लगा, जैसे भयानक आंधी अब इधर से गुजर रही हो। अब कपिल एक तरह से बाइक रोक दिए, स्टैंड पर खड़ा कर दिए, क्योंकि आंधी तूफान से वहाँ का रेत इतना उड़ रहा था कि आंखों में लग रहा था। और जब आंधी थमा ना, तब उन्होंने अपने अब आंखें जो ढक रखे थे खोले और जब सामने दोनों देखते हैं तो दोनों के दोनों की हालत खराब हो जाती है। क्या देखते हैं कि कम से कम एक 8-9 फीट का काला आदमी खड़ा है, बिल्कुल इतना मोटा तगड़ा पहलवान जैसा, और सर भी बहुत बड़ा, जैसा उसकी हाइट लंबाई और उसके हिसाब से सर भी बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा था। और आंखें बहुत बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें, रात के अंधेरे में भी उनकी आंखों से जैसे रोशनी सी निकल रही हो। और उनकी बाइक के आगे खड़ा है, दोनों हाथ फैलाए हुए। अब इतना बड़ा आदमी, वो भी लंबा चौड़ा, देख करके दोनों के दोनों लोग डर गए। जो कपिल की फ्रेंड थी वो एक तरह से चीख पड़ी उसको देख करके। एक तो लंबाई काफ़ी, सर भी बहुत बड़ा, आंखें चमकती हुई, और ऊपर से उसका चेहरा भी बड़ा भद्दा था। पहली ही नज़र में देख करके लगा कि उनके सामने में कोई शैतान आ खड़ा हुआ है। और कपिल भी उसको देख करके डर गए, जबकि वो भूत प्रेत को मानते नहीं थे, ना उनके परिवार में कोई भूत प्रेत को मानता था। लेकिन जब उन्होंने देखा ऐसा इंसान जैसा आदमी, वो इंसान तो नहीं शैतान जरूर लग रहा था। और कपिल के भी हालत खराब, वो भी एक तरह से डर गए। अब जो उनके साथ लड़की, मतलब उनकी प्रेमिका, वो तो चीख रही थी, कपिल कपिल ये तो भूत है, ये भूत है। कपिल पीछे भागते। लेकिन कपिल जब तक कोई फैसला करते तब तक वो शैतान उनके पास में आ गया। कपिल को तो जैसे अपने हाथ में खिलौने के माफिक उठा लिया था और ऐसे हवा में उठा लिया, और उसको देख करके उनकी जो प्रेमिका थी और दहल गई। वो चीखने लगी कि कपिल को छोड़ दो, कपिल को छोड़ दो। और जैसे उसने बात बोला, वो शैतान कपिल को तो एक तरह से छोड़ ही दिया। छोड़ने के मतलब हाइट से नीचे गिरा दिया। अब कपिल रोड पर गिरे, चोट भी लगी
और अब वो जो शैतान था सीधा उस लड़की के पास में उसका हाथ पकड़ लिया और खींचता हुआ अब अंधेरे के साइड में जाने लगा। और तभी एक पल के लिए जैसे कुछ भूला हो अचानक रुक गया। अब फिर वापस आया और उस बाइक के हैंडल पर जो बैग टंगा हुआ था खाने पीने का जो सामान था उसको भी उठा लिया। लड़की साथ में और खाने पीने का सामान लेकर के अंधेरे के साइड में चलने लगा। कपिल जमीन पर गिरे हुए थे, दर्द उनको हो रहा था, चोट भी लगी थी। जब उन्होंने देखा कि अरे मेरी प्रेमिका को पकड़ के ले जा रहा है, चलो खाने पीने के सामान ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी प्रेमिका के क्यों ले जा रहा है भाई। कपिल अब आर्मी के बैकग्राउंड से थे, डरना तो जानते नहीं थे, लेकिन वो भूत पहली बार देखे थे और उनको यकीन भी नहीं था कि ऐसा भी भूत होता है। अब वो उस भूत को, शैतान को ललकारने लगे, अरे सुनो, मेरी प्रेमिका तो छोड़ दो, इस लड़की को छोड़ दो, तुम खाने पीने का सामान ले जाओ। लेकिन वो शैतान एक पल मुड़ करके देखा अपनी लाल लाल अंगारे जैसी आंखों से, अब जैसे उसकी परवाह नहीं किया वो कपिल का बात का, और फिर आगे की तरफ चलने लगा। कपिल दर्द में थे, चोट लगा हुआ था, लेकिन दर्द का परवाह नहीं किया, सीधा उस शैतान से जाकर के उलझ गए। आगे जाकर के रास्ता रोक लिया और एक तरह से शैतान को वो रोकना चाहते थे, लेकिन शैतान तो शैतान, ताकत उसमें बहुत, अब उसके आगे कपिल का औकात ही क्या था। लेकिन कपिल उस टाइम बहुत साहस दिखाए थे। वो सिर्फ कह रहे थे कि देखो, तुम्हें खाने पीने को जो सामान चाहिए ले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो, इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम खाने पीने का सामान ले जाओ, छोड़ दो इसको। और अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ लिए, लेकिन वो शैतान अब नहीं चाहता था कि उस लड़की को छोड़े। वो खाने पीने के साथ और उस लड़की को भी ले जाना चाहता था, ना जाने उसका इरादा क्या था। लेकिन अब कपिल रास्ता रोक करके एक तरह से चैलेंज कर रहे थे उस शैतान को कि तू इसको छोड़ दे और तभी मैं तुझे जाने दूंगा। लेकिन उस शैतान ने ऐसा हाथ उनको आजमाया कि कपिल चारों खाने चित रोड पर। और इसके बाद वो शैतान लड़की का हाथ पकड़ करके खींचता हुआ और चलता जा रहा है। लड़की चिल्ला रही है, कपिल कपिल मुझे बचा लो कपिल, नहीं तो ये शैतान मेरे साथ में ना जाने क्या करेगा, मेरी मदद करो कपिल, मेरी मदद करो कपिल। कपिल फिर दोबारा उठे, दर्द फिर आया था, चोट फिर लगी थी, लेकिन इस बार भी हिम्मत नहीं हारे। अब फिर वो उस शैतान के पास पहुंच गए, लेकिन जैसे ही पहुंचे शैतान को आहट हो गई कि फिर वो लड़का आ रहा है, और अपना लंबा हाथ अब बढ़ा करके कपिल को फिर धक्का दे दिया। फिर रोड पर चारे खाने चित। इस बार गिरे ना तो दर्द कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वो कपिल के फ्रेंड अब एक तरह से पुकार कर रही थी, कपिल को बुला रही थी, कपिल मेरी जान बचाओ कपिल, ये देखो मुझे लेके जा रहा है, ना जाने मेरे साथ में क्या करेगा, तुम मेरी मदद करो मदद करो। अब कपिल करे तो क्या करे, एक इंसान तुच्छ आदमी इतने बड़े शैतान से, ताकतवर से कैसे लड़ सकता है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह गया था। कपिल एक तरह से काफ़ी दर्द में थे, रोना आ रहा था, रोना दर्द से नहीं, उस लड़की के लिए कि मैं उसको बचा नहीं पा रहा, वो शैतान बहुत ताकतवर है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब एक तरह से अब अपना जो सब कुछ वो भूल चुके थे कि अब मैं इस लड़की को बचा नहीं पाऊंगा, सरेंडर बोल चुके थे। अब मैं क्या करूं, हे भगवान क्या करूं, आप मेरी मदद करो। आखिर में भगवान को गुहार लगाना पड़ा। वो शैतान लड़की को खींचते हुए अब अंधेरे में जा रहा था, और लड़की चिल्ला रही थी अभी भी बार बार, कपिल कपिल मुझे बचा लो कपिल। और दर्द लड़की का जो था आवाज़ में, कपिल सह नहीं पा रहे थे। अब भगवान से गुहार लगा रहे थे कि प्रभु हमारी रक्षा करो, इस लड़की की रक्षा करो, आप तो सबकी सुनते हो, अब हमारी भी सुनो। अब एक तरह से भगवान के भरोसे वो रह गए थे। और तभी एक
कोई लोग उस रोड पर आता हुआ दिखाई दिया। अब बड़ी तेज स्पीड में जैसे कोई भागता हुआ आ रहा हो। सफ़ेद कपड़ा, पजामा और बनियान पहने, सर पर अब गमछा जैसे बांधे हुए, अब बड़े स्पीड में चलता हुआ और उनके पास अब आ गया। और जैसे ही उन्होंने किसी इंसान को देखा, उनकी तरफ से तो वह इंसान ही था। अब कपिल दर्द में थे, लेकिन उस इंसान के आगे झुक गए। जब वो देखे कि हाँ ये इंसान है, मेरी मदद जरूर कर सकता है, और तब वो बोलने लगे कि चाचा आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। एक शैतान जैसा दिखने वाला मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा है, लड़की को लेके जा रहा है, आप उसे बचा लीजिए, आप उसे बचा लीजिए। तब वो जो सफ़ेद कपड़ों वाला इंसान, जो अधेड़ व्यक्ति सा था, अब कपिल को बोला कि तुम शांत हो जाओ, डरो मत, तुम्हारी पुकार सुन कर के तो आया हूँ, अब तुम डरो मत, हिम्मत मत हारो, मैं अभी जा रहा हूँ और उस लड़की को लेकर आ रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको। और वो तेजी से चलता हुआ जिधर शैतान गया था और उस तरफ वो दौड़ गए। कपिल वहीं से देखते जा रहे थे। अब देखते ही देखते अंधेरे में वो भी गायब हो गए थे। उधर शैतान भी लड़की को लेकर गायब हो चुका था, और इधर जो मदद करने आए थे अब वो भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, कुछ देर के बाद शोर सुनाई पड़ने लगा, जैसे दो लोग झगड़ रहे हों। अब बहुत भारी आवाज़ अब सुनाई पड़ रही थी, और फिर 5 मिनट के बाद में शांति हो गई। कपिल एकदम डरे हुए थे अभी भी। अब लग रहा था कि शायद वो जो चाचा थे उस लड़की को बचा नहीं पाए, वो शैतान शायद उनको भी कहीं चोट तो नहीं कर दिया, घायल तो नहीं कर दिया। उनके मन में यही संदेह था। लेकिन आश्चर्य जब हुआ, जब वो चाचा लड़की के हाथ पकड़े और आते हुए अंधेरे में से निकले, और तब जाकर के एक तरह से कपिल सुकून का सांस लिए थे। और जैसे ही आए, अब कपिल से लड़की लिपट गई थी, रोने लगी। कपिल भी दर्द में थे, लेकिन उस लड़की का रोना देख करके वो भी रोने लगे। और चाचा कहने लगे कि बेटा तुम लोग गलत रास्ते पर आ गए हो, इस रास्ते पर तुम लोग को आना नहीं चाहिए, तुम लोग शायद नए हो, इस रास्ते की जो दुश्वारियाँ है तुम जानते नहीं हो, अब तुम लोग वापस हो जाओ। लेकिन कपिल जो कहने लगे कि चाचा मेरी बाइक तो खराब हो गई है, ये स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तब चाचा कहे कि मैं कर देता ना हूँ स्टार्ट, अब आओ, देर मत करो। और इसके बाद उस चाचा ने एक झटके में ही कपिल का बाइक को स्टार्ट कर दिया। अब बोला कि बेटा तुम लोग बैठो और इसी रोड से वापसी हो जाओ, अब भूल करके इस रोड में रात के टाइम में कभी भी मत आना। और इसके बाद कपिल पूछते रह गए, चाचा आपने हम दोनों की जान बचाई है, आप अपना नाम तो बता दो, किस गांव के हो वो तो बता दो, कि हम लोग कभी आपके पास, आपके गांव में शुक्रिया कहने के लिए आ सके। तब चाचा कहने लगे, अरे बेटा मेरा जो काम है मैंने किया, अब मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ मेरी बात भी सुन लो, आप इस जगह पर तुम लोग रुको मत, निकल जाओ, देर मत करो। और इसके बाद चाचा डांटते हुए उन दोनों को वहाँ से बोला कि अब जाओ, अब रुको मत। इसके बाद कपिल और उनकी फ्रेंड वो बाइक पर चल पड़े थे। हाँ, वो खाना पीना जो भी था अब तो वापस नहीं हुआ था, दारू की बोतल वापस नहीं हुआ था, बस उन दोनों की जान उस चाचा ने बचा दिया था। चाचा कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, किस गांव के थे, वो कुछ भी नहीं बताए। बस उन्होंने चेतावनी दिया था कि रात के टाइम कभी भी इस रोड पर आने की चेष्टा मत करना। इसके बाद कपिल अब जो सही रास्ता था उस पर आ गए, और कुछ देर के बाद अब अपने उस जगह पर पहुंच गए जहां उनको जाना था। सारी घटना अब जो उनकी मित्र थी अपने सिस्टर से, जो मेरी बहन थी, उसको बताया, और वो भी खौफ में आ गई थी। वो कहने लगी कि भाड़ में जाओ, आज के बाद तुम रात में कभी सफ़र नहीं करोगे, हम लोग दिन में ही कभी मिल लिया करेंगे, लेकिन ऐसा इस जगह पर आने की ज़रूरत नहीं है। खाना पीना छोड़ो, वो तो हमारी एक तरह से तुम्हारी जान बच गई, मुझे यही खुशी है। इसके बाद सारी रात कोई
ढंग से सो भी नहीं पाया था। हाँ, दोपहर के बाद अब वहाँ से वो लोग वापस हो गए थे। इसके बाद कभी भी उस जगह पर जहाँ मेरी बहन उनकी रहती थी, लड़की की, कभी भी नहीं गए थे। हाँ, वो मेरी बहन ही अब इनके घर, लड़की घर आ जाती थी, लेकिन ये लोग कभी नहीं जाते थे। इसके बाद अब उस लड़की से जो रिश्ता था अब कपिल ने निभाया भी। शादी ब्याह उसी लड़की से हुआ और आज कपिल के 2 बच्चे भी हैं, हष्ट पुष्ट हैं, और वो लड़की भी सकुशल और कपिल भी सकुशल। आज भी दोनों घटना को जो याद करते हैं ना, तो दोनों को दोनों डर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कपिल की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।